हनुमान सागर पार करके लंका में उतरते हैं। वे शहर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हनुमान बोलते हैं, ये रावण की नगरी है। मुझे सीता को ढूंढकर भगवान राम का संदेश पहुंचाना होगा। हनुमान छोटे आकार में सिमट जाते हैं और शहर में छानबीन शुरू करते हैं। उन्हें राक्षसों की बातें सुनाई देती हैं। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। उनकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। बेचारी देवी, वो रावण के सामने झुकने से इनकार कर देती है। हनुमान चुपचाप अशोक वाटिका की ओर चल पड़ते हैं। तभी हनुमान सीता का मिलाप। हनुमान सीता को एक पेड़ के नीचे पहरेदारों से घिरी हुई देखते हैं। वे अपना असली वानर रूप में आ जाते हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक उनके पास जाते हैं। माता सीता, मैं हनुमान हूँ, भगवान राम का दूत। सीता ऊपर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। सीता कहती हैं, हनुमान, क्या ये सच है? क्या मेरे स्वामी राम स्वस्थ हैं? हनुमान बोले, जी देवी, वे सुरक्षित हैं और जल्द ही आपको बचाने आएंगे। हनुमान सीता को राम की अंगूठी प्रमाण के रूप में देते हैं। सीता उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। सीता कहती हैं, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ बहुत परेशान हो रही हूँ। हनुमान बोले, चिंता ना करें देवी, राम जल्द ही रावण का सर्वनाश करने के लिए यहाँ आएंगे। हनुमान रावण का भिड़ंत होता है। हनुमान को रस्सियों से बांधकर रावण के सामने लाया जाता है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा है, जो सोने और चांदी से मढ़ा हुआ है। रावण बोला, तुम कौन होते हो बंदर, जो मेरे शहर में उत्पात मचा रहे हो? मैं हनुमान हूँ, भगवान राम का सेवक। मैं एक संदेश लेकर आया हूँ, सीता को मुक्त करो, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। रावण हंसते हुए कहता है, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रावण अपने राक्षसों को हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान निडर होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वहां से निकल भागते हैं। हनुमान कहते हैं, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी रावण, अब अंजाम भुगतो। हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ के साथ एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते हुए संपूर्ण लंका में आग लगा देते हैं। राम सेतु का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं और राम, लक्ष्मण और वानर सेना तट पर खड़े होकर विशाल सागर की ओर देख रहे हैं। समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। राम क्रोध में बोले, हे महान सागर, हमें लंका तक मार्ग प्रदान करें। समुद्र के देवता प्रकट होते हैं। सागर देवता बोले, एक पुल बनाओ और मैं तुम्हारे आवागमन के लिए पानी को शांत रखूंगा। राम वानर सेना से बोलते हैं, पत्थरों और पेड़ों का उपयोग करके पुल बनाना शुरू करें। तभी महान युद्ध शुरू होता है। राम और उनकी वानर सेना रावण की सेना का सामना करती है। युद्ध भयंकर है। इंद्रजीत, कुंभकर्ण और अन्य राक्षस एक एक करके गिरते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं, हमें रावण की हत्या करनी होगी और इस युद्ध को समाप्त करना होगा। लक्ष्मण बोले, हम न्याय के लिए लड़ते हैं भाई। राम रावण के बीच अंतिम युद्ध छिड़ता है। तीर चलते हैं और उनके बीच की शक्तियां आपस में टकराती हैं। रावण बोलता है, हे नश्वर प्राणी, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। राम बोले, मैं धर्म के लिए लड़ता हूँ रावण, तुम्हारा अंत निकट है। राम ने ब्रह्मास्त्र नामक एक शक्तिशाली दिव्य अस्त्र चलाया, जिसने रावण के हृदय को भेद दिया। रावण का पतन हो गया। रावण अपनी अंतिम सांस के साथ बोलता है, तुम जीत गए राम। अब सीता की अग्नि परीक्षा शुरू होती है। सीता को राम के पास लाया जाता है। राम प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कठोर बना रहता है। राम सीता से कहते हैं, तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं। अग्निदेव स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं और सीता को राम के पास लौटा देते हैं। अग्निदेवता बोले, सीता पवित्र है, उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। राम बोले, मुझे क्षमा कर दो सीता, दुनिया को तुम्हारी पवित्रता देखना आवश्यक था। सीता कहती हैं, मैं समझ गई महाराज। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते हैं। शहर सजा हुआ है और लोग जश्न मना रहे हैं। सभी नागरिक बोलने लगते हैं, राम की जय हो, सीता की जय हो। और वहां राम का राज्य अभिषेक होता है और सीता उनके बगल में बैठती हैं। राम सभी से कहते हैं, हम लौट आए हैं, आइए अब न्यायपूर्वक शासन करें और अपने राज्य में शांति स्थापित करें। उत्सव और लोगों की खुशी के साथ होता है, ये लंका कांड समाप्त होता है। मेरे प्रिय दर्शक, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।